नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीबी में। मैं हूं दिनेश भोगल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीबी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। डीएवी स्कूल सलासी हमीरपुर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। डीएवी स्कूल सलासी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत सहित पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि समाज की रचना के पीछे अध्यापकों तथा अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान है, तो वहीं दूसरी ओर अध्यापक मात्र अक्षर ज्ञान तक ही सीमित रह गए हैं और अभिभावक मात्र जन्म देने तक ही सीमित हैं। उन्होंने कहा कि इस परिवेश में बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में बच्चों को संस्कार तथा अच्छे विचार देने के लिए लोग बड़े दूर हैं, जिसके कारण आज समाज में युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ती जा रही है और इस परिवेश में बच्चे अपनी जिम्मेवारियों को ना समझते हुए उनसे परे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों में अच्छे संस्कारों तथा विचारों की अति आवश्यकता है। इस जिम्मेदारी से कतई भागोगे तो भी स्वीकार नहीं होगा। आज जो समाज है उसकी रचना के पीछे अभिभावक का योगदान है और अध्यापक का योगदान है। हमसे गलतियां हो रही हैं, भयंकर गलतियां हो रही हैं। अध्यापक वर्ग अपनी जिम्मेदारी को केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित कर गया और माता पिता जन्म देकर उसकी सुविधाओं तक सीमित रह गया। लेकिन बच्चे में जो संस्कार देने थे, जो विचार देने थे, बच्ची के बीच में बैठ करके उसके निर्माण की जो योजना थी, वो आज जिम्मेदारी को हम भूल चुके हैं। बच्चे बिगड़ गए, समाज बिगड़ गया। लेकिन भाई और बहनों, बुरा मत मानना, इस कटु सत्य को मैं जरूर कहूंगा। ये बालक बिगड़े नहीं, युवा बिगड़े नहीं, समाज बिगड़ा नहीं, ये बिगाड़ा गया है। समाज में जिसको हम बुराई कहते हैं, कोई बालक किसी बुराई को लेके पैदा होता है क्या? उस बालक ने जो कुछ सीखा है इस समाज से सीखा है, आप और मेरे से सीखा है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि बिना सिखाए बालक कुछ सीख ही नहीं सकता। जो सिखाएंगे वो सीखेगा। अब जो आज समाज में जो कुछ है वो इन बालकों ने हमसे सीखा है। हमीरपुर के गांधी चौक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमीरपुर के गांधी चौक में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई के दुरुपयोग से तथा बढ़ती महंगाई के ऊपर लगाम नहीं लगा पाई तो आंदोलन और भी जोरों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सोची समझी साजिश के साथ कांग्रेस को बर्खास्त करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। आज का जो यहाँ धरना प्रदर्शन गांधी चौक पर कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं नरेश ठाकुर जी, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर हुआ है। ये पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे देश में जो हमारे प्रमुख नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वीरभद्र सिंह जी और अन्य प्रांतों के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से मोदी सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, उसके विरोध प्रदर्शन में आज ये धरना प्रदर्शन का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूरे प्रदेश में पूरे ब्लॉक स्तर पर इस प्रकार के धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इन धरना प्रदर्शनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है अभी भी होश में आए और अपने राजनीतिक विरोधियों को बदले की भावना से
और कानून के झूठे केस बनाकर उनको दबाने की कोशिश ना करे, बल्कि आम जनता की तरफ ध्यान दें। आम जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। आज दालों की कीमत जो आसमान छू रही है, खाने के जो खाद्यान्न पदार्थ हैं वो आम जनता की पहुंच से बाहर हो गए हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार जो है, उनके जो मंत्रीगण हैं, जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो उनको बचाने के लिए इस प्रकार से विरोधियों के ऊपर जो है नित्य नए प्रयोग हथकंडे अपना रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं, जोरदार तरीके से विरोध करते हैं। अभी ये शुरुआत है। यदि नरेंद्र मोदी सरकार इसी प्रकार से कार्य करती रही तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और उग्र आंदोलन करेगी सड़कों पर उतरकर, और विरोध किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी का। कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन हुआ और मोदी जी का पुतला जलाया गया। इसके पीछे मकसद कांग्रेस पार्टी का जो है वो जिस तरीके से आज है पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर का है चाहे प्रदेश स्तर का है, उस नेतृत्व को एक सोची समझी साजिश के तहत, सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तहत जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए निशाना बना रही है, अपमानित करने का कोशिश कर रही है और अलग अलग जो सरकारी एजेंसीज़ हैं उनका दुरुपयोग करके उनको झूठे केसेस बनाकर फंसाने का कोशिश कर रही है, ये उसके प्रति कांग्रेस पार्टी का एक तरह का रोष प्रदर्शन था। आज प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में आज जो भाजपा सरकार केंद्र की सरकार है, उसने जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और बदले की राजनीति करके पूरे देश भर में हमारे माननीय नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। और माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और इस तरह से पूरे देश में कई हमारे जो बड़े स्तर के नेता हैं उनको निशाना बनाकर सीबीआई का दुरुपयोग कर निशाना बनाया जा रहा है। और लोगों का ध्यान जो भाजपा सरकार केंद्र में जिन मुद्दों को लेकर काबिज हुई थी, आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है और जो उन्होंने वादे किए थे वो आज जनता के वो अपने वादे भूल चुके हैं और जनता ठगा सा महसूस कर रही है। आज उन बातों से देश का और पूरी देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए हमारे जो माननीय कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। उसके ही उपलक्ष्य में आज ब्लॉक स्तर पर ये धरना प्रदर्शन किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी हमीरपुर द्वारा जिला प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार पूरे जिला भर में रह रहे प्रवासी तथा गरीब लोगों को गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के क्लॉथ बैंक में दान किए गए कपड़ों को जिला प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार पात्र लोगों को कपड़े बांटने की मुहिम जिला रेड क्रॉस द्वारा चलाई गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग जिला भर में जगह जगह जाकर प्रवासी रह रहे लोगों को गर्म कपड़े बांट रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत डीसी साहब और एससी साहब के निर्देशानुसार हमने आज नदौन विकासखंड में और टौनी देवी विकासखंड में प्रवासी जो झुग्गी झोपड़ी वाले प्रवासी लोग होते हैं, कम से कम 300-350 लोगों को हमने गर्म कपड़े बांटे। लास्ट डे भी हमने रंगस और NIT हमीरपुर में काफ़ी 300-400 लोगों को, ऐसे प्रवासी लोगों को हमने कपड़े बांटे थे। बांटने का मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि सर्दियों का टाइम है, लोगों के पास गरीब लोग हैं, कपड़े, तो हम सोचते हैं कि रेड क्रॉस की तरफ से हम लोगों की कुछ हेल्प करें, इनकी कुछ मदद कर सकें। रेड क्रॉस का अपना ओल्ड क्लॉथ बैंक है जो कि डी साहब ने शुरू करा है। तो इसमें जितने भी ऑनलाइन भी ऐसे भी लोग जो हैं वो अपने जो अच्छी कंडीशन में उनके कपड़े होते हैं पुराने, उनको साफ अच्छी कंडीशन में हमारे पास यहाँ क्लॉथ बैंक में वो सबमिट करवाते हैं। यहाँ से हम फिर लोगों में ये कपड़े बांटते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से आज के बाद भी कि जितनी ज़्यादा तादाद में हो सके वो कपड़े क्लॉथ बैंक में दे, ताकि हम गरीब लोगों की हेल्प कर सकें रेड क्रॉस के थ्रू। हमीरपुर आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।